आपके साथ कुछ ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है? गाँव की है कहानी। वहाँ पे शाम के वक्त कोई भी किसी से भी बात करना अलाउड ही नहीं था, क्योंकि वहाँ के आगे जाके कब्रिस्तान था। तो वहाँ पे बहुत लोगों ने आत्माओं को भटकते हुए देखा था, एंड जो भी गलती से उनसे इंटरेक्ट कर लेता था, जितने भी लोगों पे भूत प्रेत होता है ना, आप उनको वहाँ लेके जाओगे ना, आपको पहले वो मंदिर मिलेगा ही नहीं बहुत देर तक, क्योंकि जिस इंसान पे कोई भी एनर्जी है नेगेटिव, वो आपको वहाँ पहुँचने ही नहीं देगी। मैं एक पत्रकार हूँ। अब ये गांव की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है मेरे लिए अच्छी साबित हो गया। आप मुझे बताओ। अंकल कहते थे जैसे यहाँ पे 7 बजेगा ना, अंधेरा हो जाएगा, देखिए यहाँ के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बजने लग जाएंगे। इतने में अमर कहते कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? वो कहते जब बाहर जाके देख, थोड़ा सा झाँकियो, गेट मत खोलियो। अमर बाहर जाता है। जैसे ही अमर देखते है ना, वो सारे लोग एकदम से अमर की तरफ देखते हैं, और एकदम से अमर की तरफ देखिए, रिसेंटली वहाँ की वीडियोस देखी थी, 2-4 आंटियां वो उसे पकड़ के झूल रही हैं, आगे पीछे। क्या है हिमाचली कहानी? हर इंसान के परिवार में से किसी एक पे एक ना एक बार देवता जरूर आए थे। धर्मेंद्र के परिवार पे किसी पे भी देवता नहीं आए थे। उनके घर पे एक बकरी थी। अगर तुमने इसकी बलि चढ़ा दी ना, देवता तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। और मंदिर से कुछ दूर पहले कुल्हाड़ी से एक दिन बीवी रात को सो रही होती है, तो देखती है कुछ आवाज आ रही है। वो बाहर जाग के देखती है, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर आपको भी हॉरर और मिस्ट्री वाली कहानियां सुनना बहुत पसंद है तो रहस्य अनफोल्डेड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आपके सामने और भी रहस्यमय कंटेंट लाते रहेंगे। अब लाइट्स थोड़ा डिम कर लीजिए एंड एंजॉय द शो। सो मुस्कान जी, थैंक यू सो मच। रहस्य अनफोल्डेड पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली जिस तरीके के आप कंटेंट बनाते हो, आपके यूट्यूब में जिस तरह के मैंने स्टोरीज देखे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए मैंने आपको इन्वाइट किया यहाँ पे। और इसीलिए एक स्टोरी से मैं जानना चाहता हूँ। आपका इंट्रोडक्शन तो हो गया, ऐसा कोई स्टोरी या फिर ऐसा कोई केस जहाँ पे सुन के आपको लगा कि ये बहुत स्ट्रेंज हुआ या फिर एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये क्या थी? स्ट्रेंज तो देखो सारी ही स्टोरीज है। मतलब जिस फील्ड में हम हैं, जिस फील्ड में भी आप बैठ के यस स्टोरी यस सुन रहे हो, यस। इसकी कोई भी ऐसी स्टोरी, कोई भी ऐसा किस्सा नहीं है जैसे आप कह सकते हो दिस मेक सेंस। सारी ही बहुत ज़्यादा डरावनी स्ट्रेंज होती है। बट हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको थोड़ा नाइटमेयर्स तक दे देती हैं। तो वैसे ही मेरे पास थोड़े किस्से और स्टोरीज है बताइए जरा। या तो ये ना एक गाँव की है कहानी, ठीक है? ओके। और ये गाँव ना ऐसी जगह पे है जहाँ पे आगे जाके एक ऐसा कब्रिस्तान है, जो मतलब ऐसे कब्रिस्तान ही है, पर लोग आके वहाँ पे वो लाशें दबा देते हैं, दफना देते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं होता। एंड ये अभी रिसेंट के टाइम की नहीं है, थोड़े पुराने टाइम की कहानी है। तो अब जब टाइम बहुत पुराना था, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी आगे नहीं थी, ज़्यादा रूल्स नहीं थे, स्ट्रक्चर नहीं थे, और पुलिस वाली भी जो चीज़ है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि सब बॉडीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, या अगर कोई सड़क पे मरा हुआ मिल रहा है तो एक पूरा उसका प्रोसीजर फॉलो हो। तो वहाँ पे वैसे ही लाशों को दफनाया जाता था। कौन से स्टेट का ये? ये उत्तर प्रदेश का है। यूपी का ही? एंड यहाँ पे ना, ये जो कब्रिस्तान था, या ये जो इलाका था, जैसे लोगों ने कब्रिस्तान ही बोलना मानना स्टार्ट कर दिया, ये बहुत पहले से था। मतलब जब से गांव था, गांव में जो फर्स्ट लोग रह रहे थे, उससे भी पहले से लोग कब्रिस्तान की कहानियां सुनते थे। अब क्या होता है कि अगर कोई मर जाता है, तो हर रिलीजन में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी इंसान हो, सबका एक प्रोसेस होता है उनकी आत्मा को शांति देने के लिए। क्योंकि हर जगह पे ये तो मानते ही हैं कि सबकी आत्मा को शांति मिले, वो नेक्स्ट स्टेप पे जाए, चाहे आप उसे हेल हेवन कुछ भी बोलो, या बोलो कि आप भगवान के साथ मिल गए, या कुछ भी चीज़ में बिलीव करते हो, पर आपको नेक्स्ट स्टेप पे भेजने के लिए कुछ प्रोसेसेस करने पड़ेंगे, उनका इस वर्ल्ड से कनेक्शन काटने के लिए। पर जब किसी की बहुत अकाल मृत्यु हो जाए, या कोई मर जाए पर उसका आता पता ही ना हो, फिर तो कुछ लोग कहते हैं ना, ऐसी आत्माएं भटकती रहती है। तो उस गांव में ये था कि वहाँ पे शाम के वक्त जैसे ही सूरज ढलता था, उसके बाद कोई भी किसी से भी बात करना अलाउड ही नहीं था। जैसे मान लो आप और मैं उस गांव में रहते हैं, ठीक है, और आप मेरे बगल वाले घर में रहते हो, आप मेरे पड़ोसी हो, और मुझे पता है कि अभी सूरज ढल रहा है और यही है मेरे पड़ोसी, सागर ही घूम रहे हैं, पर मैं आपसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट रूल था कि आप बात कर ही नहीं सकते। अगर आप बात करोगे तो आप मर सकते हो, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे। क्योंकि वहाँ के आगे जाके कब्रिस्तान था, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने आत्माओं को भटकते हुए देखा था, एंड जो भी गलती से उनसे इंटरेक्ट कर लेता था, वो नहीं बचता था सुबह तक, वो भी आत्मा बन जाता था, वो मर जाता था। तो इस स्ट्रिक्ट रूल की वजह से कोई भी किसी से बात नहीं करता। तो मान लो अगर सेम घर में भी रह रहे ना, और गलती से टाइम पे घर नहीं आ पाए और बाहर मिल गए, तो आपने ये भी कहते सुन साथ में चलते हैं, तो वो उतना भी नहीं सुनेगा।
मतलब इतना ज़्यादा वो उस चीज़ को फॉलो करते थे। अब वहाँ पे एक और स्ट्रेंज चीज़ थी, जैसे उस गाँव के रास्ते में जब जाते थे लोग, कोई अगर गाड़ी से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, वहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत होते थे। क्योंकि वहाँ पे जब कोई गाड़ी चला रहा है, जैसे आपने उत्तराखंड का भी सुना होगा कि लोगों को छलावा बहुत दिखता है ना? कि यस। लोगों को ऐसी चीज़ें दिखती है जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। तो उस एरिया में भी ऐसा था कि लोगों को ना, आप गाड़ी चला रहे हो, ऐसा लगेगा आपके सामने कोई आ गया। आप ऑफ कोर्स गाड़ी वो करोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, इतने में हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए। इस गाँव के और इस कब्रिस्तान के इतने ज़्यादा इंसिडेंट फ़ेमस हो चुके थे कि दूर-दूर से लोग इसे अवॉइड करते थे। क्योंकि कोई भी ये नहीं समझता था कि ये तकियानुसी बात है, सब इस पे बहुत बिलीव करते थे। एक दिन एक पत्रकार को पता चलता है कि ऐसा-ऐसा एक गाँव है। अब थोड़ा पुराना टाइम तो है ही, पत्रकार को लगा कि फ़ेम पाने के लिए लोग 3-4 ही तरीके यूज़ करता है, या तो कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल कर लो, या तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर लो, या तो बहुत हार्ड वर्क करो। उसको लगा ये गाँव की स्टोरी बहुत यूनिक है। मैं गाँव पे जाता हूँ और स्टोरी को कवर करता हूँ। उसको बहुत लोगों ने मना करा कि मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। पर उसने कहा कोई बात नहीं, मैं जाके देखता हूँ, मैं ध्यान से जाऊँगा, मैं नहीं शाम के बाद निकलूँगा। उसे सारे रूल्स पता थे। जैसे अभी अफ़वाह फैली या जो भी बातें फैली, तो सबको पता था कि शाम के बाद वहाँ पे छलावा दिखता है, भूत दिखते हैं, स्पिरिट्स दिखते हैं। वो पत्रकार चला गया और वो गया सुबह-सुबह, मतलब एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग। वो वहाँ पे गया, वो बहुत लोगों को गाँव में जाने से पहले ही ढूँढ रहा है, उसे बहुत कम लोग दिख रहे हैं। जैसे-जैसे वक़्त बीतता जा रहा है ना, लोग अपने घरों से बाहर आना चालू कर रहे हैं, ठीक है? लोग अपने घरों से बाहर आके नॉर्मल डेली रूटीन कर रहे हैं, कोई किसी पनवाड़ी पे जाके कुछ खरीद रहा है, को कहीं पे कपड़े धोने के लिए कपड़े लेके जा रहा है, ये सब अपना काम कर रहे हैं। ये जाता है, एक बूढ़े से अंकल इसको आके पकड़ लेते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है? और तू यहाँ पे कब तक रहेगा? क्या है? जा यहाँ से, यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। तो कहता है कि मैं एक पत्रकार हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक कहानी लिखने आया हूँ, मेरा नाम अमर है, ठीक है? और यहाँ की कहानी लिख के मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा भी गाँव एग्ज़िस्ट करता है, और मैं आप लोगों की सबकी कहानी सुनूँगा, आपको फ़ेमस करूँगा। मतलब उन्हें लालच देने की कोशिश में है कि आप मेरी मदद करो, आप मुझे बताओ गाँव का क्या है, तो मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दूँगा। अंकल उसे बहुत डाँटते हैं कि तू जा, तू जा, तू जा। बट वो अंकल को समहाउ कन्विंस कर लेता है कि देखो, आप मुझसे थोड़े पैसे ले लो, मेरी बात मानो, मेरे बीवी-बच्चे हैं, मुझे उनके लिए आगे बढ़ना है करके। तो अंकल कहते देख, अंधेरा होने लग रहा है, तू मेरे घर चल, मुझसे घर पे बैठ के जितनी बातें करनी है कर, रात को यहाँ पे नहीं निकल सकते। तो वो कहता है ठीक है, चलो घर चलते हैं। अमर उन अंकल के घर चले जाता है। अंकल उसे पानी वानी पिलाते बिठाते हैं, बोलते हैं कि अब बता क्या करने आया था? तो कहता है देखो, मेरे को ना कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा हर जगह नाम हो। अब ये गाँव की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है मेरे लिए अच्छी साबित होगी, आप मुझे बताओ। अंकल कहते हैं देख, यहाँ पे ना कुछ आगे जाके कब्रिस्तान है, और वहाँ की जितनी भी आत्माएँ हैं, उनमें से एक को भी शांति नहीं मिली। अब उनका काम ये है कि वो तुम सबको लेके जाएँ। मतलब इस गाँव में, इस गाँव के आस-पास आने वाले हर इंसान को वो हर्ट करना चाहती हैं, क्योंकि उनमें वेंजेंस है। किसी की अगर अकाल मृत्यु होती है, तो आप सोचो, एक जिसकी मौत हो गई उसके पर्सपेक्टिव से सोचो। आप कहीं जा रहे हो, आपकी मौत हो जाती है, आपकी लाइफ के कितने ड्रीम्स, एम्बिशन सब कुछ धरे के धरे रह गए। प्लस आपको मुक्ति भी नहीं मिली, आपका किसी ने क्रियाकर्म भी नहीं करा, आपको दूसरे वर्ल्ड पे भी नहीं भेजा, तो आप तो स्टक हो गए ना। तो अब आप ऐसी सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप सामने वाले को परेशान करोगे। तो अंकल उसको पूरा समझा रहे हैं कि ये यहाँ पे बहुत खतरनाक होता है। तो कहते कैसे खतरनाक होता है? अंकल कहते देख, जैसे ही यहाँ पे 7 बजेगा ना, अंधेरा हो जाएगा, देखियो यहाँ के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बजने लग जाएंगे। तो वो बैठता है अमर, थोड़ी देर वेट करता है, थोड़ी देर में 7 बजे होता है, अंकल और अमर ऐसे नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, खिड़की दरवाजे अपने आप खड़ 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 बज रहे हैं, बहुत जोर जोर से बज रहे हैं। ऐसा आ रहा है जैसे बहुत जोर से आंधी आ रही हो, पर आंधी तो आ ही नहीं रही थी, वो तो खिड़की से बाहर देख रहा था। इतने में अमर कहता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? वो कहते जब बाहर जाके देख, थोड़ा सा झाँकियो, गेट मत खोलियो। उमर बाहर जाता है, थोड़ा सा देखता है, 10-15 लोग अंकल के घर के बाहर, मतलब बीचों बीच खड़े हैं, घेरा बना के, और वो सब घेरे में चल रहे हैं, सर्कल में, क्लॉकवाइज चले जा रहे हैं, हाथ वाथ कुछ नहीं पकड़ा हुआ, बस क्लॉकवाइज बहुत रिदम से चले जा रहे हैं। जैसे ही अमर देखते हैं ना, वो सारे लोग एकदम से अमर की तरफ देखते हैं, और एकदम से अमर की तरफ देख के थोड़ा सर टिल्ट कर लेते हैं। इतने में अमर को दिखता है कि वो सब स्माइल कर रहे हैं, और बहुत ग्रोटेस्क स्माइल कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डरावनी वियर्ड स्माइल कर रहे हैं। अमर तुरंत पर्दा लगाता है, तो बाबा कहते हैं अरे डरा क्यों, देख। जैसे वो पर्दा खुलता है, वो सारे लोग उसकी खिड़की के सामने होता है। जितने भी लोग सर्कल में थे, वो एकदम उसके सामने स्ट्रेट खिड़की पे एकदम फेस चिपका के उसको देख रहे होते हैं।
अमर डर के मारे पीछे हो जाता है, कहता है ये क्या है, ये क्या है? कहते जो यहाँ पे गांव में पहली बार आया था ना, उसके बीवी बच्चे उसके घर पे, घर की दहलीज पे मरे हुए मिले थे। क्योंकि ऐसा हुआ था कि तब तो गांव जब नया नया बसा था तो ये सब अफवाहें नहीं थी, धीरे धीरे ही तो इंसान को पता यस चलते हैं। तो कहता है जब गांव में जो पहले पहले लोग आए थे उन्हें तो पता नहीं था, वो शाम को अपनी खेती बाड़ी करके काम वाम करके आते थे, बहुत लोग बीमार पड़ते थे, मर जाते थे, किसी का रहस्य समझ नहीं आया। फिर एक था जो मतलब बहुत सरपंच टाइप पोजीशन पे था, वो फैसले लेता था, और वो गांव के मतलब अर्ली जो लोग आते उनमें से एक था। एक दिन उसके बीवी बच्चे आ रहे थे, उसकी बीवी आ रही थी कहीं से, उसने देखा कि उसका बच्चा उसे आवाज मारा है, मम्मा मम्मा मेरा वेट करो, मेरा वेट करो। उस बीवी ने, आंटी ने, बच्चे की बात करने के लिए, उससे बात करने के लिए पीछे मुड़ गई। वो जैसे ही बच्चे की तरफ देखती है, उसे गोद में उठाती है, वो आंटी गिर जाती है। बच्चा इतना भारी होता है कि वो उसे गोद में लेते ही पूरा धंस जाती है, गिर जाती है। और जैसे वो देखती है कि बच्चे की शक्ल की तरफ देखा कि ये क्या हुआ, तो वो भी उसे स्माइल करके ऐसे टिल्ट करके देख रहा था। और उस बीवी को इतना डर लग जाता है कि उसे एकदम हार्ट अटैक आ जाता है, वो वहीं मर जाती है। और ये उसके घर के एकदम दहलीज के एरिया पे होता है। तो जब वो तड़प तड़प के मर रही होती है, वो दहलीज के एरिया पे मरती है। तब जाके ये सब चीजें पता चलती है कि आपको बात नहीं करनी, क्योंकि वो बच्चा अंदर था घर के। ओह जो बच्चा, बीवी बच्चा उन्हें मरे हुए दिख रहे थे यस ना, यस यस वो बच्चा कभी बाहर था ही नहीं। वो बच्चा तो अंदर था, अपने घर वालों के साथ था, हाँ और बीवी लेट आ रही थी। फिर तब पता चला कि बीवी के साथ मतलब जो भी हुआ, बाहर से अफवाह वफवाह फैली, ऐसा करके बहुत लोगों के साथ हुआ। स्टार्टिंग में जब लोग नहीं मान रहे थे, या अपने घर वालों को कि ये तो हमारे ही घर पे है समझ रहे थे, कि पड़ोसी इससे तो बात कर सकते हैं, या रात को निकल जाते थे, बहुत लोग वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मरे हुए मिले। किसी का सर कटा हुआ है, कोई बेहोश पड़ा हुआ है, किसी के मुंह से झाग निकल रहा है। तो जब इतने सारे इंसिडेंट हुए ना, तो लोगों को समझ आ गया कि शाम को निकलना ठीक नहीं है। फिर ऐसा भी होता था कि अगर, मैंने बताया ना, एक्सीडेंट हो जाते थे, बहुत लोगों की गाड़ियां पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही है, उस गांव के आगे आके जरूर रुकती थी, और ये सबको पता था। तो अगर कोई भी अनजान आदमी उस गांव में आता था ना, कोई उससे बात नहीं करता था, अगर वो रात के वक्त आ रहा है। तो एक बार ऐसे ही एक और मुसाफिर आया होगा गांव में, अंकल बताते कि तेरे जैसा ही कोई और आया था, उसकी बस गलती ये थी कि वो सुबह की वक्त नहीं, शाम की वक्त आया। वो आया, हमने देखा, हम सब ने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे थे, तो वो चिल्लाता रहा, कोई है, कोई है, कोई है। उसको एक औरत दिख गई। उसने उस औरत से बात करी कि देखो मैं ऐसे ऐसे आया था, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे जाऊँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी मदद कर दो। तो औरत चुपचाप करके उसके आगे चलने लग जाती है। अब कोई आपको दिख नहीं रहा तो आप क्या करोगे, औरत को फॉलो करोगे ना। औरत तो एनीवेज लोग इतना वो नहीं समझते कि हार्म करेंगी टाइप्स, तो वो पीछा करने लग जाता है। वो थोड़ी देर पीछे करता रहता, उसे रियलाइज होता है उसने जहाँ से पीछा करना चालू करा था ना, वो वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ गया, मगर वो सीधा सीधा जाया जा रहा था। और जब वो उस औरत को अपने रुकता है, जैसे ही वो रुकता है, वो औरत भी पीछे मुड़ती है, उसे स्माइल देती है, और अगले दिन वो आदमी मरा हुआ मिलता है, वहीं पे बीचों बीच उस गाँव में। ये सब इंसिडेंट होता है, और ये सब कहानियां वो बाबा अब अमर को सुना रहे हैं। अमर सुनता रहता है, आधी कहानियों पे तो उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। लास्ट में बाबा पूछते हैं, बेटा चल तू ये छोड़, तुझे यकीन नहीं है ना, तुझे अभी यकीन दिलाता हूँ, तू यहाँ कैसे आया था? अमर कहता है मैं तो गाड़ी से आया था। कहाँ है गाड़ी? अमर 2 मिनट सोचता है, कहाँ है गाड़ी, कहाँ है गाड़ी, उसे याद ही नहीं आ रहा कहाँ है गाड़ी। कहता नहीं आ रहा ना याद? कहता नहीं आ रहा याद। कहता ठीक है कोई बात नहीं, मेरे साथ चल। अमर को मतलब जो एकदम 4-5 AM का टाइम होता है ना, बाबा लेके चलते हैं कि चल 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 मैं तेरे को दिखाता हूँ तेरी गाड़ी का है। चलते 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 बाबा गांव से 2 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं, मतलब पहले 2 किलोमीटर पहले। वो कहते वही है ना तेरी गाड़ी? अमर कहता हाँ मेरी गाड़ी तो यही है। जब अमर उस गाड़ी के अंदर थोड़ा झांक के देखता है, तो अमर इज ऑलरेडी डेड बाय दैट टाइम। जो ये अमर के साथ हुआ था वॉज एग्जैक्टली जो बाकी लोगों के साथ होता आ रहा था। आते आते उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो भी भटक के बाकी आत्माओं की तरह उस गांव में चला गया। एंड बिकॉज बाबा ऑलरेडी न्यू दिस एंड ही वाज वन ऑफ द पीपल जिनको ये सब कहानियां पहले से पता थी, उन्हें पहले ही पता था कि अब अमर मर चुका है। सो ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प अमर कि तू रिकग्नाइज कर ले कि तू अब इस दुनिया में नहीं है। सो दिस वाज दिस गांव, और इस गांव के अंदर लोग जाने से मतलब बहुत डरते रहे। बट देन डेवलपमेंट हुई, आगे बढ़े, और ये गांव के किस्से कहानियां भी रुक गए अपेरेंटली। वाह काफी
काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये तो, फ़िल्म की तरह लगा मुझे ये कहानी। नेक्स्ट जो स्टोरी है वो उत्तराखंड की है, वो भी थोड़ी ओके। वियर्डिश टाइप की है। पहाड़ों में थोड़ा है ना? हाँ, छलावा और बहुत बहुत चीज़ें हैं पहाड़ों में। तो जैसे आपको पता होगा वहाँ पे तो देवी पूजा भी होती है, जहाँ पे हुँ। ऐसा कहते हैं ना कि देव विराज जाते हैं, यस, यस, यस। मतलब देव इंसानों में आ जाते हैं हाँ, हाँ, हाँ। उस पर्टिकुलर पूजा में। बट वैसा कुछ हार्म नहीं करते, ओके। वो सिर्फ सॉर्ट ऑफ, मतलब मान लो क्या कह सकते हो उसको, कि एक सेलिब्रेशन सॉर्ट ऑफ है या एक हुँ, पूजा हो रही है हुँ। और देवताओं को बुलाया जाता है, तब जाके वो इंसानों पे आते हैं और तब बलि भी दी जाती है, आपने सुना होगा। ऐसा ये कांतारा मूवी में भी जो होता है कि उसमें मतलब उस गाँव हम्म, को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टर होता है और वो आता है उसके अंदर हम्म। जो प्रोटेक्ट करता है। उस तरीके की कहीं न कहीं ये चीज़ है। हाँ, मतलब कुछ कुछ लोगों को वो सिलेक्ट करते हैं, हाँ, ऐसा ही नहीं एग्ज़ैक्टली किसी में भी किसी में आ भी जाता आता है। है। हाँ, ऑफ़ कोर्स। वो लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, अब अलग अलग रीजन हो सकते हैं, मे बी वो मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हो, मे बी हुँ। उनका दिल ज़्यादा साफ हो, मतलब बहुत हुँ, अलग हुँ, हुँ, रीजन हुँ, होते हुँ, हैं। हुँ। सो बट मेरा नेक्स्ट स्टोरी भी इसी के ऊपर है क्या थोड़ा। है हिमाचल की कहानी? हिमाचल की नहीं है मतलब ऐसे मैं बताती हूँ। पहाड़ों की है? हाँ, पहाड़ों की है। जैसे मैंने बताया ना कि बलि दी जाती है वहाँ पे, यस। एक रूल है सॉर्ट ऑफ, कि वैसे बकरियों की बलि दी जाती है ना, बकरियों की। तो एक रूल है कि अगर मतलब रूल ऐसा नहीं है कि आपको मानना ही है सॉर्ट ऑफ, बट लोग दिल में यकीन करते हैं और लोग इसको बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं, कि अगर कोई भी बकरी आपके साथ 1 साल से रही है, और ये जो रूल है वो स्पेसिफिकली उस एरिया का है जहाँ की मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, ठीक है, हुँ, कि अगर कोई भी बकरी या कोई भी जानवर आपके साथ 1 साल 2 साल 3 साल तक रह चुका है, तो यानी वो अब आपका फैमिली मेम्बर है, अब आप उसकी बलि नहीं चढ़ा सकते हो। ओके। क्योंकि आप सोचो आपके साथ एक जानवर 2-3 साल से रह हुँ, रहा है, हुँ, हुँ। ठीक है, एक लाइन, रिश्ता बन जाता है। हाँ, मान लेते हैं कि 3 साल का है, तो अगर आप उसकी बलि चढ़ा रहे हो तो इट्स थोड़ा सा इनह्यूमन, हुँ, क्योंकि आप उनको रोज खिलाते हो पिलाते हो, बच्चे की तरह ही तो ख्याल रखते हैं ना ट्रू। जानवरों का भी। हुँ, और जैसे जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, गांव में रखते हैं, वो तो और ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो तो सच में ही बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं हुँ, जानवरों का, जो भी वो गाय भैंस जो भी हुँ, पालते हैं सबका। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई भी बकरी 3 साल चाहिए, 1 साल से भी ज़्यादा है, इनफैक्ट 3 साल तो मतलब एकदम वो नंबर है, अब इसके बाद तो आप चढ़ा ही नहीं सकते। हुँ, पर अगर 1 साल से भी ज़्यादा है तो अब आप उसकी बकरी बलि मत चढ़ाओ, किसी और बकरी को ले लो या कोई और जानवर को हुँ, ले आओ। अगर आप ऐसा कर देते हो, इसका यही मतलब होगा कि आपने अपनी फैमिली में से किसी को सैक्रिफाइस कर दिया, क्योंकि वो आपका फैमिली मेम्बर है। अब क्या होता है, इस स्टोरी के अंदर ना एक अंकल होता है। एक बार वैसे दारू वारू पी के, जैसे अय्याश लोग होते हैं, दारू पी के कहीं भी गिरे रहते हैं, पड़े रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैमिली पे ध्यान नहीं देते, तो उन्हें सब ताने वाने सुनाते हुँ, रहते हैं, सब उन्हें बहुत बुरी नज़रों से देखते कि यार ये तो कैसे इंसान है टाइप्स। धर्मेंद्र को भी सब वैसे ही देखते थे, कि सब उसे नाकारा समझते थे, कोई भी उसे ऐसा बात तक नहीं करना चाहता था। और उनका ना लाइफ पूरा ही ऐसा गया है, जब से वो बच्चे थे तब से ही उन पे किसी को याद तो यकीन नहीं था, कोई बात नहीं करता था, ज़्यादा गहरी दोस्ती या नॉल नहीं थी। जब वो थोड़े बड़े होते गए, उनके गांव में हर इंसान पे एक ना एक बार, हर इंसान के परिवार में से किसी एक पे एक ना एक बार देवता जरूर आए थे। ओके। सब अपनी अपनी हुँ, पूजा हुँ, कराते ना, हुँ, 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 तो सब पे एक ना एक बार देवता आए थे। धर्मेंद्र के परिवार पे किसी पे भी देवता नहीं आए थे। इस बात पे धर्मेंद्र को बहुत सुनाया जाता है, क्योंकि यूजुअली जब लड़के होते हैं तो यही उम्मीद होती है ना, ये हमारा वंश है, इन पे अब हुँ, ये आगे हमारे रीति रिवाजों को, रिचुअल्स को आगे लेके जाएंगे। जब धर्मेंद्र पैदा हुआ उसके बाद उनका कोई बेटा नहीं हुआ, बेटी ही हुई, तो धर्मेंद्र पे आए नहीं, तो फिर कजन वजन पे नहीं आए, कोई दूर चला गया, कुछ सबका एक रीजन से नहीं हुआ। तो सब ना धर्मेंद्र को, गाँव के लोग बहुत वो करते थे कि अरे चल, तेरे पे तो देवता भी नहीं आना चाहते, तो इतना वो है। धर्मेंद्र ये बात बहुत दिल पे ले जाता है। अब इस पॉइंट पे ना वो ऑलरेडी 35+ हो चुके थे, 35-40 की एज में थे, और वो अपनी वाइफ के साथ रहते थे। उनके ना बच्चे थे, पर उनके बच्चे मतलब अब उन्होंने भेज दिए थे कि मासी वासी के घर जाके पढ़ो लिखो, शहरों में जाओ, क्योंकि अब टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, तो जैसे गाँव के लोग भी थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को परवरिश के लिए बाहर हुँ, भेज देते ना, हुँ, धर्मेंद्र ने भेज रखे थे। अब धर्मेंद्र को ये बात इतनी चुभी कि उसने डिसाइड कर लिया कि इस बार की जो देव पूजा होगी ना, उस पे तो देवता मुझ पे ही आएंगे, कि मैं ही कुछ ऐसा करूँगा। अब कहते हैं ना बलि वाली जो चीज़ है, उसको लगा उसके दिमाग में, ट्विस्टेड माइंड में, कि अगर वो किसी बकरी की बलि देता है, वहाँ पे मंदिर जो उनका सिद्ध मंदिर है हुँ, उसके आगे, तो ये उसकी ऑफरिंग होगी कि आप मेरे पे नेक्स्ट टाइम आइएगा, है ना, कि अगर वो हुँ, पूजा करके ऑफर करता है हुँ, बलि, तो नेक्स्ट टाइम उस पर आएगा। अब उस पे पैसे तो थे ही नहीं, क्योंकि वो तो कोई जॉब करता नहीं था। उनके घर पे एक बकरी थी, 6-7 साल से थी वो।
उनकी जो वाइफ थी वो उस बकरी को बच्चों जैसा रखती थी, बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उनके खुद के बच्चे तो चले गए ना शहर में पढ़ने के लिए। धर्मेंद्र अपनी बीवी के आगे दारू वारू पी के पीटने लगा, मारने लगा कि मैं तो इसी की बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि वो नहीं तो खरीद नहीं सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो बहुत गरीब थे, मतलब हो गए थे क्योंकि वो काम नहीं करता था। कि तो मैं तो इसी की बलि चढ़ाऊंगा, इसी की बलि चढ़ाऊंगा। तो उसने बहुत बोला कि देखो ये हमारे साथ कई सालों से रह रही है, ये हमारे बच्चे जैसी है, अगर तुमने इसकी बलि चढ़ा दी ना, देव तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे, इसकी बलि गलती से भी मत चढ़ाना। नहीं मानता, वो लेके जाता है ज़बरदस्ती उसको बकरी को, और मंदिर से कुछ दूर पहले बहुत बड़ी कुल्हाड़ी से काट देता है, बकरी की बलि दे देता है। और बहुत मतलब कुछ जैसे एक प्रोसेस होता है, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं, कुछ नहीं, कुछ उसे खिलाया पिलाया नहीं, उसको मतलब घसीटते हुए बकरी को लेके जा रहा है, वो मिनमिना रही है, वो तड़प रही है, और उसको मार दिया। उसकी बीवी देख के टूट गई कि यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तो मेरे बच्चों जैसी थी, वो रो रही है, वो रो रही है। वो कहती है देखो तुमने जो इसके साथ करा, ध्यान रहे कि तुम्हारे साथ अब कुछ ना हो जाए। अब यहाँ से उन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब क्या होता है, थोड़े ही दिन के अंदर ना धर्मेंद्र की तबीयत बहुत अजीब होने लग जाती है। जैसे वो दारू पीने की, वो तो बहुत दारू पीता था, जैसे वो दारू पीने की कोशिश करता उसे उल्टी आ जाती, मतलब एक सिप ऐसे लगाया ही लगाया उल्टी आ गई। ठीक है, वो दारू वारू कुछ नहीं पी पा रहा था। और अगर कोई बहुत अल्कोहलिक इंसान हो, आप उससे एकदम दारू छीन लो तो विड्रॉल्स आते हैं, राइट, आप नहीं अपनी आदतें छोड़ पाते। धर्मेंद्र सोते सोते पसीनों में है, रात को बड़बड़ा रहा है, पर जब जैसे कुछ लोग नाइट के समय सोते सोते ऐसा बोलते हैं ना, कुछ थोड़ा बड़बड़ाते मिनमिनाते ऐसा करके, जब धर्मेंद्र बोल रहा है तो वो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई बकरी हो। सिर्फ बकरियां मिनमिनाती है ना, जो वो साउंड निकालती है, वही सेम साउंड धर्मेंद्र के मुंह से आ रही है, जब वो एकदम घुप नींद में है, उसको पता भी नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। अब ये बात तो उसकी बीवी नोटिस कर रही है कि ये सोते सोते ऐसे वॉइसेस निकाल रहा है। अब उसको पता चल चुका है कि धर्मेंद्र के साथ कुछ हो रहा है, वो अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। धर्मेंद्र की तबीयत आने वाले दिनों में और बुरी हो जाती है। वो अगर कुछ खा भी रहा है ना, तो वो खा ही नहीं पाता। जैसे हम नॉर्मल दाल रोटी चावल कुछ भी खाते हैं तो हमारा बॉडी उसे डाइजेस्ट कर सकता है। धर्मेंद्र कुछ भी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, उससे खाया ही नहीं जा रहा, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, वो बस पानी पी पा रहा है। उसकी बीवी उसे कैसे कैसे नींबू पानी ऐसे पानी में चीज़ें मिला मिला के दे रही है कि वो पी रहा है। बहुत दिनों तक उसकी बहुत बीमारी के बाद थोड़ा ऐसा होता है कि उसको खाने का मन करता है, पर उसका क्या खाने का मन करता है, घास फूस। उसको मन करता है कि मैं कहीं से घास खा लूँ, पर उसकी बीवी ऑफ कोर्स उसे मना करती है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या सोच रहे हो, तुम खाना खाओ ना, तुम बीमार हो, डॉक्टर पे लेके जाती हो। पर अगेन उन पे इतने पैसे नहीं होते कि वो इलाज कराए सब कराए। एक दिन बीवी रात को सो रही होती है, वो देखती है कुछ आवाज़ आ रही है, वो बाहर झाँक के देखती है। पहले तो वो धर्मेंद्र की तरफ देखती है जहाँ वो सोते थे, वहाँ कोई नहीं था। वो बाहर झाँक के देखती है, जहाँ उनका आंगन था ना, धर्मेंद्र पैरों पे जैसे पैरों पे बैठ जाते ना आलती पालती मार के, वहाँ बैठ के अपने हाथों से ज़मीन खोद खोद के मिट्टी खा रहा है और घास खा रहा है। और धर्मेंद्र की मतलब ऐसे ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है जैसे कोई ह्यूमन नहीं निकाल सकता। बीवी डरते 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 उसके पास जाती है, उसे करती है, और वो जोर से चिल्लाता है, और फिर एकदम वो होश में आ जाता है। वो कहता है यहाँ कहाँ ले आई मुझे, और बीवी पे चढ़ने लग जाता है कि तू मुझे यहाँ क्यों लेके आई, और मेरे हाथ पैर इतने गंदे क्यों। मतलब उसे याद ही नहीं है वो क्या कर रहा है। 2-3 बार और ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। कई बार ऐसा होता था, जब तक धर्मेंद्र के साथ ये सब हो रहा था, कि वो सोता तो अपने बिस्तर पे था, पर जब वो उठता था ना, तो वो उधर उठता था जहाँ पे उनकी बकरी को खूंटे पे बांधते हैं ना लोग, वहाँ पे। और उसके गले पे भी वो खूंटा सा बंधा हुआ होता था, वो जो एक रोप सी बांध यस के यस रखते हैं ना, जो ज़्यादा टाइट भी ना लगे, वो बंधा हुआ होता था। और वो देखता था उसके आसपास बहुत बड़ी शैडोई फिगर होती थी, कि कुछ तो है, कुछ तो है, कि उसे कुछ दिख रहा है। और वो जो भी उसको दिख रहा है उसे बहुत डर लग रहा है, वो लोग उस पर कुछ बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खुसफुसा रहे हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो चीखते चीखते उठता था तो वो उसी खूंटे की तरफ होता था, बस द ओनली डिफरेंस इज कि वो बंधा हुआ नहीं होता था। वो चिल्लाते चिल्लाते अपने कमरे में जाता था, रोते रोते अपनी बीवी को सब बताता था, और उसकी बीवी कहती थी देखो मैंने तुम्हें बताया था ना तुम उस बकरी को मत मारना, अब तुम्हारे साथ भी वही सब हो रहा है, कि जो गलत तुम्हारे साथ चीज़ें हो रही है। बहुत दिन तक ऐसे वो बहुत सफ़र करता है, बहुत सफ़र करता है। एक दिन क्या होता है, बाहर से आवाज़ आती है, धर्मेंद्र की बीवी ऐसे घर पे होती है, रात का टाइम होता है, वो खाना वाना बना रही है, सब कर रही है, बाहर से बहुत ज़ोर से मिनमिनाने की आवाज़ आती है, और बिल्कुल वैसे ही आती है जैसे उनकी जब बकरी जब भी आवाज़ निकालती थी, जो भी करती थी, सेम डिट्टो वैसी आवाज़ आती है। वो खाना बनाते बनाते बाहर जाते हैं, कोई नहीं होता,
सिर्फ धर्मेंद्र होता है, और धर्मेंद्र जोर जोर से रो रहा होता है कि माँ मुझे मेरी सज़ा दे रही है, देव मुझे सज़ा दे रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले दिन धर्मेंद्र उसी स्पॉट पे जहाँ पे उसने बलि चढ़ाई थी ना, मरा हुआ मिलता है, मगर उसका जो सर होता है वो उसके पूरे शरीर से कटा हुआ होता है। जैसे आप बलि चढ़ाते हो तो सर अलग हो जाता है ना, एग्जैक्टली वैसे। पर उसके शरीर में कोई भी ऐसा खून स्प्लैटर होता है, वो कुछ नहीं हुआ होता। बहुत अजीब तरीके से वो वहीं पे उसी स्पॉट पे मरा हुआ मिलता है। हम्म, बाप रे। तो उसकी बीवी फिर बाद में बताती कि इसने बकरी के साथ ऐसा करा तो देवताओं ने पनिश करा, सॉर्ट ऑफ। जो भी उनके साथ हो रहा था, जो वो मिट्टी खा रहे थे, जो वो खूंटे पे बन जा रहे थे, वो सिमिलर टू जो बकरी की एक लाइफ होती है ना, कि खूंटे से बंधी रहती है, मिट्टी, यस यस वो यस। घास खाती हैं, सॉर्ट ऑफ, और फिर उनको बहुत क्रूर तरीके से उनकी बलि दी गई। तो वैसे उसके साथ सेम चीजें हो रही थी। वैसे आप जब ये बता रहे थे ना धर्मेंद्र की कहानी, एक ना ऐसी धर्मेंद्र आई थिंक बहुत फेमस नाम है, बहुत कॉमन नाम है आई शुड सजेस्ट। आप एक ना ऐसी कहानी है हरियाणा की, धर्मेंद्र ना बोले मुझे सडनली वो याद आया। सो बेसिकली कुश्तीबाज की कहानी है वहाँ पे, अच्छा। गांव की ऐसी कहानी है। वो बहुत मतलब उसने काफ़ी अलग ही लेवल का उसने खेल कर रखा और बहुत नेशनल्स तक में उसका काफ़ी नाम था। बहुत पुरानी बात है, 90s की बात है। उसमें कुश्ती बहुत ट्रेंड था, मतलब इंडिया में कुश्ती वाज लाइक कि भाई कुश्ती खेल रहा है मतलब बहुत अच्छा कर रहा है, या फिर बहुत नाम होता था उनका, प्राउड वाली प्राउड वाली फील बात होती थी। थी। तो ऐसे ही बहुत एरोगेंट था वो बंदा, और ऐसे ही कुछ काम से वो गवर्नमेंट जॉब भी उसे लगी हुई थी। तो गवर्नमेंट जॉब से रात में कुछ लेट, पोस्ट ऑफिस का जॉब था उसका। तो रात में एक रात ऐसे ही साइकिल लेकर वो जा रहा था, तो शमशान के पास से जब भी वो गुजरता था ना, तो देखता था कि सिलुएट में शमशान के पास कि दो लोग ना ऐसे कुश्ती लड़ रहे हैं। हमेशा उसको दिखता था, और हमेशा वो इग्नोर करता था। ऐसे ही हमेशा की बात है, एक अमावस्या की रात की, वहाँ के अंकल लोगों ने ऐसा कहानी बताया है कि रात में एक बार ऐसे ही वो गुजर रहा था। तो वो जो दो शमशान में जो कुश्ती लड़ रहे थे ना, वो गेट गेट के पास ही थे। पहले के टाइम पे ऐसा बाउंड्री नहीं हुआ करता था, नॉर्मल फेंसिंग करके लगा के रखा, ऐसा खुला रखा जाता था। गाड़ के ऐसा पूरा गेट वेट लगा के सीमेंट का ऐसा नहीं बनाया जाता था, पहले खुला रखा जाता था ग्रेवयार्ड को। तो उस दिन वो साइकिल उसने रोका और ऐसे देखा, और वो लोग जो दो लड़ रहे थे ना कुश्तीबाज, वो बोलते हैं कि है हिम्मत तो आके लड़। तो मतलब ऐसे पोक कर रहे थे वो लोग जो भी थे वो। तो इसको भी लगा, इसको ईगो में लग गया कि मुझे बोलेगा, मैं कहाँ कहाँ खेल के आया, तू मुझे हराएगा। ठीक है देखते हैं। साइकिल लगाए साइड में और वो अंदर गया। रात के 12-1 बज रहे थे। गया, वो कुश्ती खेल रहा है। और जब अपने कुश्ती वाले आया, शर्ट वर्ट खोल के अपने पोजीशन में आया, वो लोग बोले कि हम दो हैं, हम अकेले अगर हरा दिया तो फिर ऐसे करके कुछ हुआ होगा बात उन लोग का। जब वो खेलने गए, जब वो लोग सामने आए, होता ना कि अमावस्या की रात है, नहीं दिख रही है, बट जब वो कुश्ती वो लोग लड़ रहे थे, धर्मेंद्र ने देखा कि कुछ तो अलग फिगर है इनका, मतलब अलग दिख रही है, इंसान जैसे नहीं है, फिगर थोड़ा बड़ा भी है उनका। और जब भी वो लड़ने जा रहा था, जब भी वो अपना दाव दे रहा था, जब भी वो वापस आ रहा था, उन लोग के उसके हाथ में पूरा खून 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 लगे रह रहे थे। उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। बट स्टिल वो लड़ा 2 बार 3 बार, और बहुत ब्रूटली उसको हरा रहे थे। उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये आई थिंक कुछ गड़बड़ है, ये सही नहीं है, ये कुछ है। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? अब बता, उसको ईगो में भी था कि मैं हरा के बिना हारे जाने नहीं दूंगा इनको। अच्छा। बट उसे रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है, और वो हार मान देता तो फिर तो मर जाता है, फिर पता नहीं क्या होता। तो उसने सोचा कि जब तक सुबह नहीं होगा ना, मैं लड़ता रहूँगा इन लोगों से, ओ। लड़ता रहूँगा, ताकि बच तो जाऊँ सुबह तक, अगर कैसे भी उसको टैकल करता। वो डिफेंस मैकेनिज्म से खेल रहा है खेल रहा है खेल रहा है, करते रहा, रात भर ये चला। सुबह के 4:30-5 बजे, 5:30 बजे एक कोई बूढ़े अंकल जा रहे होंगे। उन्होंने देखा कि ये जो कुश्तीबाज था, ये पड़ा हुआ है ज़मीन पे और पूरा हाँफ रहा है, पूरे बदन में खून है, और अकेला ऐसे बस हाँफ रहा है। और जब तक वहाँ पे जाकर उससे पूछे कि क्या हुआ, तब तक वो मर गया था। सुबह तक लड़ता रहा सुबह मगर। तक लड़ता रहा, वो तड़प के मर गया। और अभी भी वहाँ पे लोग ना जब जाते हैं तो वहाँ पे 3 लोग कुश्ती खेलते हुए दिखते हैं। ओ गॉड, स्केरी। स्केरी यार, मतलब गांव की कहानियाँ थोड़ी अलग ही होती गजब ही है। होती हैं। गांव में ज़्यादा ही होती हैं सारी चीज़ें। क्योंकि वहाँ पे ये वाला लाइफस्टाइल है ना जो हमारा है, जहाँ पे हम पूरे दिन तो फोन ही देखते रहते हैं,
फिर रात में भी फ़ोन देख रहे हैं, तो भूत होगा भी तो देखोगे कैसे, फ़ोन से ही नहीं नज़र हट रही ना। प्लस यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो गई है, हर जगह पे चहल-पहल है, कोई ना कोई रहता है, लाइट्स है, गाड़ियाँ आती-जाती रहती है, तो काइंड ऑफ ठीक भी है, हमें इतने इंटरेक्शंस नहीं होते। बट डोंट यू थिंक कि एंटिटीज तो कहीं भी आ सकती है? आ सकती है, और लाइफ जैसे कितने केसेस हैं जो ऐसे सिटी एरियाज में भी हुए हैं और बहुत क्रूअल तरीके से हुए हैं, और उनके एक्सप्लेनेशंस भी नहीं मिले। या बहुत लोग होते हैं जो अभी भी बोलते हैं कि वो देखते हैं या उन्हें दिखता है या वो महसूस कर पाते हैं, बट वही है ना, सिटी में ज़्यादा लोग नॉन बिलीवर्स हैं, तो अगर कोई ये बात बोलता भी है तो नहीं माना जाता। बट बहुत लोग हैं जो मानते हैं, और बहुत लोग हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही बुरा हो जाता है। जैसे आपको पता होगा, एक मंदिर है, बालाजी मंदिर है, आपने शायद सुना होगा, बहुत फेमस है, बहुत रील्स भी वहाँ की वायरल होती है। जितने भी लोगों पे भूत प्रेत होता है ना, अगर आप उनको, जैसे अगर मान लो किसी को शक भी है कि उन पे भूत प्रेत नजर कुछ भी है, आप उनको वहाँ लेके जाओगे ना, आपको पहले वो मंदिर मिलेगा ही नहीं बहुत देर तक। हो सकता है कि मैप्स में दिख रहा हो कि 2 किलोमीटर दूर है, पर आप घूमते रह जाओगे वहीं पे, उसी 3-4 किलोमीटर के एरिया में। आपको इतनी मुश्किल होगी वो मंदिर ढूंढने में, इतनी मुश्किल होगी, क्योंकि जिस इंसान पे कोई भी एनर्जी है नेगेटिव, वो आपको वहाँ पहुँचने ही नहीं देगी, आपको इतना भटका देगी। कुछ लोगों ने तो ये भी रिपोर्ट करा है कि उनका जाते जाते ही कितनी बार एक्सीडेंट होते होते बचा है, या कितनी बार कुछ लोगों का हो भी गया, माइनर मेजर जो भी, वो बच गए। वहाँ पे जाते ही अगर किसी के ऊपर भी ऐसा पोजेशन वाली कोई चीज़ है, वो जाते बहुत वियर्ड बिहेव करने लग जाता है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली वहाँ की वीडियोस देखी थी, 2-4 आंटियाँ जैसे मंदिरों में बड़े बड़े वो नहीं बनाते, मेटल से स्टील से ऐसे बार्स बने रहते हैं, एंट्रेंस होती है, क्योंकि सबको लाइन में डालने के लिए पूरा स्ट्रक्चर बना रहता है ना, उस मेटल पे एक आंटी दोनों हाथों से, मतलब ऐसा स्ट्रेंथ मुझे नहीं लगता किसी पे भी होगी, मतलब कितना ही कोई बलवान भी क्यों ना हो, मेटल के एरिया से जो पूरा स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में आप ग्रिप कैसे बनाओगे, वो उसे पकड़ के झूल रही हैं, आगे पीछे, बहुत फास्ट फास्ट, बहुत फास्ट, और बिल्कुल रियल इमेजेस, रियल फुटेजेस है। अगर आप वहाँ जाओगे भी ना, तो वहाँ पे आपको कोई दिखेगा जो जोर जोर से बाल हिला रहा होगा, इधर उधर चल रहा होगा, जो चिल्ला रहा होगा, खुद को मार रहा होगा, गालियाँ दे रहा होगा, मतलब बहुत पोजेस्ड है वो, तो वैसा ही एक्ट कर रहे होंगे। दैट्स वेरी स्केरी। मैं वहाँ पे बचपन में 1-2 बार गई थी, वहाँ जाते ही जो आपका डर आपको पता चलता है, नेक्स्ट लेवल। क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत वियर्ड एक्ट करते हैं, मतलब ऑफ कोर्स वो पोजेस्ड है, उनके ऊपर एनर्जीज हैं, एंड ऑफ कोर्स अगर आप पोजेस्ड हो तो आपके ऊपर पावर्स भी आ जाती है। मतलब ये कोई नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं है। ऐसे अगर मैं आपको कोई अभी इस चीज़ पे ग्रिप बनाने के लिए कह दूँ तो इट्स डिफिकल्ट, नो, वो भी इतनी हाइट पे, 9-10 फुट की हाइट पे आप पकड़ के झूल भी रहे हो आगे पीछे, इट्स नॉट पॉसिबल। वो भी किसी एक ऐसी लेडी को देख के जिसका स्ट्रक्चर देख के आप पता लगा सकते हो कि चलो ये तो थोड़ी पतली सी है, थोड़ी बच्ची सी लग रही है, 16-17 साल की, तो उसकी कोई प्रैक्टिस भी नहीं होगी ऐसी। तो बहुत चीज़ें जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते साइंस के माध्यम से, या किसी भी चीज़ से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो दिस वर्ल्ड इज थोड़ा वियर्ड, लोग मानने को तैयार नहीं है, दिस इज व्हाट आई फील। आई थिंक सारी एनर्जीज हैं, लोग जिस तरीके से जो बिलीव रखते हैं उनको वो मिलता है, वो जो मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ है, आप जितना स्ट्रांगली फर्मली बिलीव रखते हो उस तरीके से चीज़ें दिखती हैं। अभी आपने बोला ना आपने एक्सपीरियंस किया इस तरीके का, आपके साथ कुछ ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है? हाँ, लेटली तो बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे जब आप इस फील्ड में आते हो ना, तो आपको पहली बात तो आप ऐसे ही कोई भी इस फील्ड में नहीं घुस सकता। मतलब ऑफ कोर्स आप टेम्परेरीली घुस सकते हो कि देख लिया, फॉलो कर लिया, हो गए। पर जैसे आपको एक सॉर्ट ऑफ होता है ना कि आपको बचपन से इंटरेस्ट है, फिर समहाउ आपका रास्ता बना, आप आ गए फील्ड में, एंड देन यू स्टक विद इट, कि आप नहीं, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, आप नहीं हट रहे हो। तो आते हैं थोड़ा यार हॉन्टिंग्स, पैरानॉर्मल चीज़ें आपको दिखती है, फील होती है। ऑफ कोर्स अगर आप पूरे दिन कोई चीज़ नेगेटिव ही पढ़े जा रहे हो, देखे जा रहे हो, कंज्यूम करे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, बताए जा रहे हो, बात करे जा रहे हो, तो जैसे आपने बोला मैनिफेस्टेशन एनर्जी, तो आपकी एनर्जी भी तो वैसे वैसे शिफ्ट होती जाएगी ना। मतलब जो भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मान लो, बाबा मान लो, कुछ भी हो जाओ, वो तो ये भी ऐसा मानते हैं कि अगर आप ज़्यादा बात कर रहे हो किसी एंटिटी के बारे में, तो यानी आप इन्वाइट कर रहे हो। जो भी इस फील्ड में, वो तो 24 घंटे बात ही करता है। अभी मैं और आप भी तो बात ही कर रहे हैं ना। अगर मान लो यहाँ पे कुछ प्रेजेंट भी है, तो आपको क्या लगता है वो किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी? उन लोगों की तरफ जो इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दे रहे, या हमारी तरफ जो इसके बारे में बातें करे जा रहे हैं, फुल ऑन डिस्कशन कर रहे हैं? हमारी तरफ, राइट? अब यहीं पे जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं,
कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है खुद जा जाके लोगों को मतलब स्पिरिट्स को या एंटिटीज या जो भी है उन्हें पोक कर रहे हैं या जो इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा इन चीज़ को फील कर पाते हैं, इज़ व्हाट आई फील। उनको वो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं लाइफ को लेके भी, उनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें भी रहती हैं। अगर आप इस फील्ड के किसी भी इंसान से बात करोगे ना, कुछ तो फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, कुछ कुछ उन पे प्रॉब्लम्स ज़रूर होगी, क्योंकि आप नेगेटिव नेगेटिव हो रहे हो ना हर जगह से, तो वैसी चीज़ अट्रैक्ट करने लग जाते हो। मैंने लास्ट ईयर एक किताब लिखने का फैसला लिया था, बिकॉज मुझे बचपन से ऑथर ही बनना था। ये तो मतलब साइड चीज़ें हो रही है। तो मैंने किताब लिखने का फैसला करा था एंड मैं 13 शॉर्ट हॉरर स्टोरीज लिखना चाहती थी, अलग अलग रियल अबैंडन्ड और हॉरर हॉन्टेड प्लेसेस पे, मतलब अलग अलग चीज़ों पे। जब मैं रिसर्च कर रही थी ना, तो मेरे साथ बहुत वियर्ड चीज़ें होने लग गई। जैसे मतलब घर में दरवाजे ना, मैं थोड़ी वहमी हूँ, क्योंकि मतलब अभी बात करके पता नहीं चल रहा होगा इतना, या मे भी चल भी रहा हो, पर थोड़ा जब इंसान ज़्यादा डरता है, ज़्यादा सुनता है पढ़ता है, तो वो ज़्यादा कॉशियस हो जाता है। तो मैं ना एक ही गेट को 10 बार चेक करती हूँ, मतलब नॉट लिटरली 10 बार, पर एक बार चेक कर लिया, बंद कर लिया, तो चेक करके देखती हूँ कि बंद है कि नहीं, क्योंकि मैं अकेले भी रहती हूँ सॉर्ट ऑफ। 3-4 बार ऐसा हुआ, मैं अपने रूम में हूँ और मैं सब बंद बंद करके बैठी हूँ, मुझे पता है मैं बंद करके बैठी हूँ, मैं कहानी लिख रही हूँ, अपनी किताब की कहानी लिख रही हूँ। एंड जब भी कोई काम कर रहे हो, तो आप एकदम फोकस जोन में चले जाते हो ना, आपका ध्यान नहीं रहता आसपास। 1-2 घंटे तक मैं बहुत फोकस्ड हूँ, और जब 2 घंटे बाद मेरी नज़र जा रही है, तो गेट खुला है, और उस गेट पे मैं ऐसा वो भी लगाया है, बंद भी करा है, मतलब कुंडी के साथ बंद करा है। तो ये तो बहुत वियर्ड हो गया कि वो खुला है। अब चलो आप इसका ये भी रीजनिंग दे दो कि मैंने ढंग से बंद नहीं करी होगी कुंडी, और वो हवा से खुल गया, तो वो खुल के मुझे दिख रहा है। बट ऐसा 1-2 बार होता तो समझ आता, कई बार ऐसा होने लग गया कि मैं जो भी मुझे यकीन है कि मैं वो करके गई हूँ, चाहे वो गेट बंद करना हो, चाहे वो किसी चीज़ को कहीं रखना हो, वो वैसी मिलती ही नहीं थी मेरे ही घर में। तो मेरे को थोड़ा डर लगने लग गया। फिर ये भी चीज़ होने लग गई कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आने लग गए, और मुझे ना बचपन से ही ऐसे नाइटमेयर्स वगैरह आते रहते हैं, बट ये नाइटमेयर्स बाकियों से थोड़े डिफरेंट थे। मतलब बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा था कि क्या स्टोरी चल रही है, क्या चल रहा है। ज़्यादातर जब भी अभी तक मुझे सपना आए, या अगर आपको भी कोई सपना आता होगा, तो आप मेन कैरेक्टर अपने सपने में भी रहते होगे। हाँ। कि आपका सपना यही है कि आप हो और आपके आसपास चीज़ें चल रही है, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कहीं खेल रहे हो, चाहे कुछ भी स्टोरी लाइन हो आपके सपने का, बट मेन कैरेक्टर आप हो गए। मेरे सपने में मैं कहीं प्रेजेंट ही नहीं थी। मेरे सपने में मुझे एक ऐसी स्टोरी सी चलती हुई दिख रही है, एक्स एंड एक्स लोगों की, और मुझे उनकी लाइफ की पूरी डिटेल्स दिख रही है, सपना पूरा एकदम डिटेल वे में दिख रहा है, और मैं कहीं प्रेजेंट नहीं हूँ, मैं बस एक स्पेक्टेटर की तरह वो देख रही हूँ। और जब मैं उठ भी रही हूँ, तो वो इतना ज़्यादा रियल है कि मैं उसे भूल ही नहीं पा रही। मैंने अपनी बुक पूरी स्क्रैच कर दी, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग्स होने लग गई कि 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं उठी, और जैसे आप उठते हो तो आपको थोड़ा-थोड़ा तो ऐसा लगता है ना कि कुछ स्टार्स दिखते हैं, ऐसा सॉर्ट ऑफ ट्विंकलिंग होती है। मैं एकदम ऐसे उठी सुबह-सुबह, सुबह-सुबह का टाइम नहीं था, मतलब 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था, बट कुछ लोग 4 बजे को भी सुबह कहते हैं। तो मेरी नींद खुली, और मेरे को ऐसा दिखा जैसे 4-5 बालों के स्ट्रैंड्स थे हवा में, और मैं ऐसे लेटी हूँ ऑफ कोर्स सोते हुए। मेरे ऊपर, आँखों के ऊपर बालों के स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं हवा में, विदाउट एनी सर, विदाउट एनीथिंग। और मैं 2 सेकंड तक समझ ही नहीं पाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है? मुझे हवा में बाल तैरते हुए कैसे दिख रहा है? और मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैं हिल ही नहीं पाई। कम से कम 15 मिनट मुझे वो रजिस्टर करने में लग गई कि मेरे साथ हुआ क्या? वो ऑल्दो 4-5 सेकंड के लिए ही दिखे, बट आप शॉक में चले जाते हो ना, आप डर जाते हो। 15-20 मिनट तक मैंने देखा, टाइम अभी हुआ नहीं है, 3:30-4 ही बज रहे हैं। जब तक सुबह के 7 नहीं बजे और मेरे रूम से रोशनी आना चालू नहीं हुई, मैं उस पोज़ीशन से हिली ही नहीं, ना मैंने आँखें बंद करी, ना कुछ। 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो पीछे से नॉक, नॉक, नॉक ऐसी आवाज़ें, और मैं घर पे अकेले रहती हूँ। तो मतलब ऐसे बहुत अजीब-अजीब चीज़ें हुई उस किताब को लिखते हुए। तो मैंने वो पूरी किताब स्क्रैच कर दी कि मैं ये किताब नहीं लिखूँगी। मैंने इंस्टेड उस किताब के, मतलब जो मेरे सपने आए थे, उस पे किताब लिखना स्टार्ट कर दिया कि ये जो स्टोरी अब इस किताब में चलेगी, वो सपने जो मुझे उस टाइम पे आए थे, जब मेरे साथ बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल हॉन्टिंग्स और ये सब हो रही थी। ओके। यस। तो आप ये बुक लिख रहे हो अभी? हाँ, अभी तो लिख दी है, मतलब हाँ, अभी बहुत सारे सपने आए थे, उसमें से 2-3 लिख दिए हैं, ओके। एंड उसका एक फर्स्ट पार्ट बुक का आ रहा है अगस्त में, ओके। बट इट इज़ स्टिल, जैसे-जैसे उसका डेट पास आता जा रहा है ना,
मेरे साथ बहुत वियर्ड वियर्ड चीज़ें हो रही है। लाइक अभी तो लाइक आई सेड अगस्त में, अभी हम जुलाई में बैठे हैं, ओके, राइट? यस, 5th जुलाई है आज। यस, यस। जैसे जैसे कुछ भी चीज़ होती है, जैसे अभी मान लो अभी 3-4 दिन पहले मेरे को उसका एडिटेड फॉर्मेट आया था। जैसे बुक आप लिखते हो तो आपको एक एडिटेड वर्जन आता है यस, ना, तो मुझे 4 दिन पहले उसका एडिटेड वर्जन आया है। एंड मैं किताब पढ़ रही हूँ, सब कर रही हूँ, और अगेन मैं घर पे अकेली रहती हूँ, और अब मैं काम रात को नहीं करती हूँ, मैं सुबह करके अपना ख़त्म खाली कर देती हूँ। तो सुबह मैंने काम कर लिया और रात को मैं सोने जा रही हूँ। मैंने अपना लैपटॉप मेरे उस रूम में रखा था जिस रूम को मैंने ऑफिस बना रखा है। जब मैं बाहर पानी लेने जाती हूँ, मेरा लैपटॉप मेरे लिविंग रूम में रखा है, अपने आप से, मतलब मैंने नहीं चेंज ओके। करा। अब हो सकता है अगेन बेध्यानी में रख दिया हो, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपको लगा कि आपने चाबी यहाँ यस, रख दी, यस। बट आपने वो वहाँ रखी हुई होती है। बट द वियर्ड थिंग इज़ कि वो लैपटॉप का फ्लैप ओपन था, तो मेरे को लगा ये थोड़ा इट्स गेटिंग टू मच, बट फिर मुझे लगा खुद को अब संतुष्टि तो आपको देखो देनी है, मैं उस घर को इतनी ईज़िली छोड़ के नहीं जा सकती, एग्रीमेंट है, थोड़ा और भी चीज़ें होती है। यस। तो मैंने खुद को संतुष्टि देने के लिए ये समझ रखा है कि वो मैंने ही रखा था, विच आई थिंक इज़ नॉट अगेन एंटायरली ट्रू, नॉर्मल। बट ठीक है, तो कुछ नहीं कह सकते। क्या नाम है आपके बुक का? नाम कुछ सोचा है? हाँ, द रूल्स ऑफ द कर्स्ड। द रूल्स ऑफ द कर्स्ड। यस, कब आ रही है बुक? अगस्त। अगस्त में, आई मीन 1 महीने बाद। यस, बट अभी मतलब ठीक है, अभी आप उसे अगर ऑर्डर करते हो, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये, अभी तो मैंने आपको बहुत बिट्स एंड फ्रैगमेंट्स में ये सपने बताए हैं, पर अगर आप उस बुक के चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो वो सारे सपने ये सारे हॉन्टिंग्स के साथ रिलेट करते हैं। लाइक जो भी मेरे साथ रियल लाइफ हॉन्टिंग्स हो रही थी, वॉज समवेयर मेंशन्ड इन द स्टोरीज। जो कैरेक्टर्स के साथ भी थोड़ा सिमिलर कुछ होता रहता था। क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ कहना चाह रहे हैं क्या नहीं नहीं, these ऐसा entities? देखो, मतलब बहुत रीजंस हो सकते हैं। अगर आप साइंटिफिकली इसे देखो, तो अगर आप 24 घंटे एक चीज़ सोच रहे हो, समझ रहे हो, तो सबकॉन्शियसली हो सकता है आप उस चीज़ को फॉलो करने लग गए हो। Could अगर be. आप साइंस के हिसाब से देखो तो, कि हम्म, मुझे इसलिए वो दिख रहे थे बाल क्योंकि मैं स्टोरी देख रही थी, हम्म, और मैं ऐसी स्टोरी सर्च कर रही थी, तो आप नींद से उठते हो तो आपका ब्रेन नहीं फॉर्म कर पाता। जैसे अगर आप साइंटिफिकली भी ब्रेन को समझने की कोशिश करोगे, तो कई चीज़ें हैं जो एक्चुअल में वैसी होती नहीं है, पर आपका ब्रेन पैटर्न बना के उसे वैसा आपको दिखाता है। ठीक है, जैसे आपने इमेजेस देखी होगी, कैन यू गेस इफ इट्स ब्लैक और वाइट, ऐसे वाले इमेजेस आते हैं ना, यस। तो इट्स नीदर ब्लैक नीदर वाइट। वो आपका ब्रेन आपका जो पैटर्न ज़्यादा रिकग्नाइज करता है उससे आपको दिखाई देता है, इसलिए Yes. सबको अलग अलग चीज़ दिखती है। आप साइंटिफिकली देखोगे तो इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि मैं इतना ज़्यादा रिसर्च कर रही थी, तो मेरे ब्रेन में वो सबकॉन्शियसली बातें बैठ गई, उठते हुए मेरे ब्रेन को कुछ सेंस बनाना था, उसने वो ट्विंकलिंग को बाल समझ लिया। बट अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखोगे, ऐसे तो इट्स नॉट नॉर्मल, है ना, कि आपको हवा में बाल तैरते हुए दिख रहे हैं, राइट? और ऐसी बहुत चीज़ें हैं दुनिया में जो नॉर्मली नहीं होती है। अगर आप जैसे हमारे रीति रिवाज भी देख लो, 13वीं तक जो प्रोसेसेस होते हैं, या लोग कहते हैं चौराहे पे चीज़ें मत टाप के जाओ, इन सब का कुछ तो मतलब होगा, तभी तो कहते हैं। मतलब इतने सालों से ऐसे सब पागल थोड़ी है जो कहते आ रहे हैं, कुछ तो रीज़न है सबके। और बहुत लोगों ने पैरानॉर्मल चीज़ों को खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा है। तो आप चलो मुझे झूठा बोल दोगे, 10 और लोगों को झूठा बोल दोगे, पर करोड़ों लोग हैं ऐसे जो इन चीज़ों को मानते भी, बिलीव भी करते हैं, और डेली बेसिस पे टैकल भी करते हैं। अभी जो आपने स्टोरी सुनाई, कहीं पे भी उनको कोई सेंस बन रहा है नहीं, बट इट स्टिल हैपेंड। और जैसे बचपन में भी ऐसा होता है ना कि आपको आपके कभी किसी घर में सुन लियो कि अरे उन पे तो ये चीज़ चल रही है, नज़र लग गई, ये हो गया, वो हो गया, तो इट इज़ ऑल, आप इनकी सेंस नहीं बना सकते, बट इट इज़ जस्ट इट इट एग्जिस्ट। मैंने जो इसका एक रीजनिंग निकाल रखा है वो ये है कि हमारा वर्ल्ड फ्रीक्वेंसीज पे चलता है, विच इज़ ट्रू, साइंटिफिकली प्रूवन। जैसे जानवर होते हैं, उन्हें अलग चीज़ अलग फ्रीक्वेंसी पे दिखती है और सुनाई देती है, तभी तो जानवरों का विजन, इंसानों का विजन, सबका अलग अलग होता है, हमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं, चीज़ें दिखती है। व्हाट आई फील है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है, पर ह्यूमंस उस फ्रीक्वेंसी पे देख और समझ नहीं पाते जिस फ्रीक्वेंसी पे ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम उस चीज़ को देख नहीं सकते, तो उसका सेंस नहीं बना सकते। आई थिंक इसमें ना वो जो आपने साइंटिफिक बात की ना, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली चीज़ें भी है कि नीदर द एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। नॉट डिस्ट्रॉयड, तो आई यस। थिंक एक बहुत अच्छे एक्सोर्सिस्ट हैं सैवियो फुटाडो। उन्होंने मुझे यही चीज़ बोला था। फॉर एग्जांपल जो आपने जो बात की ना साइंटिफिक की, इट्स ऑल अबाउट कि एनर्जी हम क्या एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपको कुछ गिफ्ट देना है, या फिर मान लीजिए मुझे आपको ये बॉक्स देना है एज अ गिफ्ट, तो व्हाट हैपेंस कि एक एक
एक इंटेंशन से इंसान किसी को कुछ चीज़ देता है। आई थिंक ब्लैक मैजिक का पार्ट ही है ये कि हम एक कुछ चीज़ आपको अगर मैं गिफ्ट ये बॉक्स अगर आपको मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, ऐसा मैं ऐसा किया कि अच्छा मेरा मेरा इंटेंशन अच्छा नहीं है, उस तरीके से अगर आपको दूंगा तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी आपके पास और फिर उस तरीके से एक्ट करेगी मेंटली साइकोलॉजिकल जो भी। फिर आप कितने स्ट्रांग हो, तो किस तरीके से एनर्जी कहाँ शिफ्ट होती है वो इंसान पर डिपेंड करता है। बट ये बहुत ये चीज़ है कहीं कि ना इंटेंशन जो चीज़ें होती है ना, एनर्जी की बात अगर साइंस से बात करें तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उस तरीके से और उस तरीके से फिर इफेक्ट करती है चीज़ों को। बहुत चीज़ों में मतलब ये एकदम जाता है। जैसे आपने देखो मैंने अंगूठी पहन रखी है और यस। बहुत लोग अंगूठी और ये सब मालाएं पहनते हैं। वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो उन्हें जैसे कुछ लोग वो पहनते हैं पायरेट, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। वो इसलिए तो पहनते हैं क्योंकि वो पायरेट में इतनी ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज है और जब आप उसे अपनी बॉडी के साथ मिलाओगे तो आपकी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच ट्रू। करेगी एंड यू विल गेट द मनी, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज टू अर्न मोर मनी। तो जब हर कोई मानता है, अगर आप किसी भी बिलियनियर को देख लोगे, सब कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर मानते हैं, चाहे स्पिरिचुअली मानते हो चाहे ब्लैक मैजिक पे मानते हो। आई थिंक एक कोट भी था कि मिलियनियर्स विल बिलीव इन गुड लक, हार्ड वर्क, बट बिलियनियर्स विल ऑलवेज बिलीव इन अ हायर पावर। तो आई थिंक एग्जिस्ट तो करता है एंड वी ऑल शुड रिस्पेक्ट इट। मत मानो बट उसे डिसरिस्पेक्ट मत करो। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नहीं मानते तो वो मजाक उड़ाते हैं जा जाके कि कोई अगर जगह है कि ये तो हॉन्टेड है यहाँ मत जाओ, तो वो वहीं जाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। बट क्यों करना है? उसके रिpercussions क्यों आपको देखने हैं? तो आखिरी सवाल, हमारे पॉडकास्ट में हम लोग मोस्टली पूछते हैं कि अगर आपको कोई एक रहस्य अनफोल्ड करना जिसने आपने इसके बारे में कोई बात नहीं की या कि आप बात करना चाहते हो, वो एक रहस्य आपके लाइफ का क्या है? अम, जैसे अभी तो चलो मैं क्रिएटर हूँ, मेरा बिजनेस भी है, ऑथर भी है, ये सब चीज़ें चल रही है। बट पहले कुछ सालों पहले ना ऐसा नहीं था। मैं बहुत ऐसा नॉर्मल सी जॉब कर रही थी एंड मेरा जो जॉब था ना वो यूएस और यूके शिफ्ट में था। तो मतलब मेरी टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा बदलती थी, अराउंड द क्लॉक कुछ ना कुछ आ जाता था। कभी मेरी टाइमिंग रहती थी शाम के 5 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक। कभी टाइमिंग रहती थी सुबह के 3-4 बजे से लेके दोपहर के 3-4 बजे तक। तो ऐसे शिफ्ट होता रहता था जिस कंपनी में मैं थी अपेरेंटली। एक दिन मेरी टाइमिंग थी सुबह के 3 बजे पहुंचने वाली। ओके। उस दिन ना ऑफिस पे हाँ, तो मतलब जो आपको वैन्स लेने आती है ना, हर ऑफिस में थोड़ा कुछ वैन वगैरह कैब्स का, आते हैं हाँ लेकर। कैब्स आते हैं, वो मेरे घर के थोड़ा सा बाहर आके पार्क करते थे और मुझे वहां तक जाना था। मैं ना जा रही थी एंड उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी को देखा है, एक आंटी को जाते हुए। मैंने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऑफ कोर्स मैं निकल रही हूँ, वो भी निकल सकती है, ज़रूरी थोड़ी है मैं ही निकलूंगी। तो मैं गई, मैं कैब में बैठी और मैं अपना ऑफिस गई, मैं वापस आ गई। उसके 2 दिन बाद ही मेरी शिफ्ट चेंज हो गई और मेरी शिफ्ट का टाइम हो गया जब मैं 5 बजे वापस घर आ रही थी। ओके। ठीक है। उस दिन के बाद जब भी मैं कैब से उतरती थी ना, अब मेरे को ऐसा लगता था कि कैब वाले भैया बहुत ज़्यादा कंसिडरेट, कि 5 बज रहे हैं और मैं लड़की हूँ और उन्होंने मुझे दूर की गली में खड़ा करा है, तो वो मेरा वेट कर रहा है कि जब तक मैं घर नहीं घुसूंगी तब तक वो वहाँ मेरे को देखते रहेंगे कि कोई कुत्ता ना पड़ जाए, कुछ हो ना जाए मेरे साथ। मैं बहुत खुश थी कि वो 3-4 दिन जब तक मेरी वो वाली शिफ्ट थी, मतलब एक हफ्ते हफ्ते का रहता था स्लॉट, स्टार्टिंग के 3-4 दिन जब भी मैं आगे बढ़ती थी और जहाँ पे वो मुझे रोकते थे वो थोड़ा दूर था, मतलब थोड़ा वॉकिंग था। जब भी वो मुझे रोकते थे, मैं जब भी पीछे मुड़ के देखती हूँ, कैब वाले भैया गाड़ी से खड़े हैं बाहर और बस ऐसे उन्होंने हाथ कर रखे हैं और ऐसे खड़े देख होके रहे हैं। मुझे देख रहे हैं और कैब बंद कर रखी है। मेरे को बड़ा ग्रेटफुल फील हुआ कि वाह भैया थैंक यू सो मच। चौथे दिन मैंने उन्हें बोला कि भैया थैंक यू, आप ना ऐसे ही खड़े रहा करो। तो भैया मुझे बहुत वियर्डली देखने लग गए, ऐसे खड़े रहा करो मतलब। इनका आप मैं जाती हूँ आप खड़े रहते हो ना कि मैं चली जाऊँ शिफ्ट के, तो मैं तो कभी नहीं खड़ा रहा। मैं तो तुरंत निकल जाता हूँ क्योंकि मेरे बाद भी तो बच्चों के स्पॉट्स होते हैं ना, कि वो उनको भी तो छोड़ेंगे, कि मैं तो एक सेकंड नहीं रुकता किसी के लिए। बड़ी रूडली उन्होंने मुझसे बोला और वो आगे अपना काम वाम करने लग गए। और मैं बहुत क्रीप आउट हो गई कि अगर वो मुझे नहीं देख रहे 4 दिनों से, तो कौन है जो मुझे 5 बजे के करीब 4 बजे के करीब गाड़ी के बाहर दिख रहा है? वही सेम गाड़ी। वही सेम गाड़ी। और देखने पे भी अब थोड़ा तो आप सिलुएट से पता लगा सकते हो ना, कद काठी से, कि कौन है कौन नहीं, यस अगर आप यस। किसी जान पहचान वाले हो। वो वही भैया थे बट वही भैया वही गाड़ी के आगे। मैं जब तक आगे जा रही हूँ 4 दिन मुझे दिखे हैं और मैं ग्रेटफुल हो रही हूँ, बट वो भैया वो कभी यहाँ थे ही नहीं।
उस दिन के बाद से मतलब मैंने अपनी मम्मी को बाहर बुलाना चालू कर दिया कि आप मुझे पिक करने आओ। उसके बाद मुझे वो कभी नहीं दिखे। ओह बाप रे, तो बड़ा ही गजब सा है यार ये तो। बहुत गजब है, आपके लिए मेरे को तो इतना डर लग गया। हाँ मैं तो सोच मेरा के डर तो लगा, मतलब कि अगर इस तरीके से होगा किसी के सामने, और गाड़ी आप उसी गाड़ी से आ रहे हो हर मैं दिन। उसी गाड़ी से आ रही हूँ, और जैसे गाड़ी अब चलती है, अब कितनी हम्म आपकी प्रीमियम अच्छी गाड़ी हो, वो तो कैब ही थी, हम्म थोड़ी आवाज तो आती ना गाड़ी चलने की, यस सब यस करने यस। की। मैं जब 4 ही कदम लिए मैंने देखा भैया है, मैंने फिर 10 कदम लिए, मैंने देखा भैया है, चलो भैया है। 15 कदम लिए, मतलब चल सीधी सड़क, मतलब हाँ गली में चलती जा रही हूँ ना मैं, भैया है, चलो भैया है। फिर लेफ्ट लेके मेरा घर वाला बिल्डिंग आता है, जब तक मैं लेफ्ट नहीं ले रही तब तक भैया है, पर भैया तो कभी वहाँ थे ही नहीं। तो जिस भैया दिन ने आपने मेरे पूछा उस दिन हाँ, फिर आपने नोटिस किया वो थे? उस दिन तो मैंने मम्मी ही बुला ली ना अपनी, मैं डर गई ना ओ यार। अच्छा, बाहर ही की मम्मी आ जाओ आप। हाँ, कि मैं ओ कैसे अकेले जाती। अब देखो भैया ने तो बोल दिया, वो 1 सेकंड किसी का नहीं रुकते, किसी के लिए। अब अगर वो मुझसे मज़ाक भी कर रहे होते, फर्स्ट मैं और वो दोस्त तो है नहीं वो मुझसे मज़ाक करे, और अगर वो मज़ाक भी कर रहे होते तो कभी तो 2 मिनट बाद आके कहते अरे मैं मज़ाक कर रहा था, मैं ही था बेटा, ऐसा करके कुछ तो हम्म कहते। वो बहुत सीरियसली और रूडली मुझे बोल के गए थे, मैं किसी के लिए नहीं रुकता, और चले गए वहाँ से। तो ये तो क्लियर है, वो तो नहीं रुके थे। वो तो नहीं थे उन रुकने वाले आदमियों में से कि आप कोई जा रहे तो आप थोड़ा कर्टेसी दिखा दो, वो तो चले जाते थे। और मैंने बच्चों से भी कंफर्म करा जो मेरे बाद कैब में रहते थे ना, कि चल तुम रुकते हो क्या? नहीं भैया तो ले जाता है। भैया के बाद मेरी जो हालत खराब हुई, बट फिर उसके बाद मेरी 2 दिन की ही शिफ्ट बची थी उस टाइम पे, तो मैंने दोनों दिन मम्मी को बुलाया। उसके बाद मैंने वो जॉब 1 हफ्ते में छोड़ दी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लग गया। अब देखो, एक तो चलो दिल्ली इतना सेफ है पर नहीं है वाली चीज़ है, मेरा टाइमिंग्स इतना वैसे ही था कि मेरे को नहीं पसंद था। प्लस जब आपके साथ ये चीज़ हो गई कि आपको पता है कि आपको वही दिख रहा था पर वो है ही नहीं वहाँ पे, और आप किसी को क्या ही बोलोगे। अभी मैं आपको बोल रही हूँ, चलो आपने मुझसे पूछा किसी को नहीं बताया तो बता दो, मैं किसी नॉर्मल इंसान को बोलूँ मेरे साथ ऐसे हुआ, तो उसका फर्स्ट रिएक्शन है चल पागल बना रही है। तो मैं उस वक्त क्या ही बोलती, तो आई गॉट वेरी स्केर्ड ऑफ इट कि मैं इस पे नहीं काम कर सकती, सो आई लेफ्ट इट। वही है हमारे इस पृथ्वी में, ब्रह्मांड में ऐसे कितनी सारी चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड है, एक्सप्लेन है, जिसका कुछ कुछ सोल्यूशन या फिर कुछ ऐसा नहीं कि ऐसा एग्जिस्ट करता है, बट इट जस्ट कि आप समझा नहीं सकते, आप बस बता सकते हो। मेरे साथ ही बहुत सारी ऐसी केसेस है, मैं बस बता सकता हूँ, बट लोगों को मानना नहीं मानना उन पर है। जो बिलीव रखते हैं उनको समझ में आएगा, जिनको नहीं आया नहीं आएगा। मे बट बी बट कभी होते तो हैं, आएगा। सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। व्हाट ट्रू, डू यू थिंक, है कि नहीं? ऑफ कोर्स, मतलब हमारा मेरा तो पूरा काम ही इस ऑफ चीज़ पे है। कोर्स आपका तो काम ही मेरा भी है। तो रिसर्च वगैरह सब ये रहता है, बट इट एक्चुअली एग्जिस्ट। क्योंकि अगर आप किसी क्राइम सीन या ऐसी चीज़ के बारे में भी ज़्यादा पढ़ोगे ना, अगर कहीं पे कोई बहुत ग्रूसम क्राइम हुआ है, वो आप देखोगे वो लोकेशन काफ़ी सालों तक फिर खाली ही रहती है, क्योंकि कोई वहाँ पे आके बस ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जीज इतनी डार्क हो जाती है। आपने कितनी स्टोरी सुनी होगी कि यहाँ पे बहुत ब्रूटल मर्डर हो गया, है ना, और फिर वहाँ पे जो नेक्स्ट फैमिली आई उनका कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया, या फिजिकली उनका कोई बच्चा बीमार हो गया, या पति मर गया टाइप्स। ये सब क्यों होता है? एनर्जीज की वजह से ही तो होता है। अब हर चीज़ अलग चीज़ में मैनिफेस्ट होती है, हो सकता है कि वो सिर्फ डार्क एनर्जी में मैनिफेस्ट हुई हो जहाँ पे नुकसान हुआ हो, पर कभी कभी वो शेप वाइज भी तो मैनिफेस्ट हो सकती है ना, जहाँ पे आपको वो एक सिलुएट सा दिख रहा है। अब ये थोड़ी कि वो आपको सफ़ेद साड़ी में पूरी औरत ही दिख रही है। वेल मुझे लगता है इट्स अ बेस्ट प्लेस टू एंड दिस पॉडकास्ट। एंड मुस्कान, थैंक यू सो मच टू कम टू आवर पॉडकास्ट, एंड जितनी भी चीज़ हमने बात की, जिस तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके पास है जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट या ये रहस्य है जो अनफोल्ड हुआ हमारे पॉडकास्ट में, ऐसे ऐसे स्टोरीज कुछ मैंने ही बताई, कुछ आपने बताया, बट आपके जो जो भी स्टोरीज थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, एंड आई होप ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर book, जो of the which will be going live on August, right? यस, होपफुली इस वीक या सो में उसका प्री ऑर्डर लिंक आ जाएगा, Okay. बट लेट्स होप, क्योंकि इस बुक के साथ बहुत चीज़ें होती है, मैं कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर एंड आई सकती। थिंक अगर लोग को स्पूकी और इस तरीके के इंटरेस्टिंग कंटेंट पढ़ना पसंद है तो ज़रूर पढ़े और देखे, शायद आपके साथ भी कुछ इंसिडेंट्स ना हो। अगर आपको ऑन योर रिस्क, ऑन योर ऑन योर रिस्क, रिस्क, ऑफ कोर्स। मैं प्रमोट नहीं कर रही। मेरे कोई हाथ नहीं है इसमें। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, मतलब लोगों को बहुत पसंद भी आता है इस तरीके के इंसिडेंट्स, मेरे साथ भी हों। बहुत लोग होते हैं जो चले जाते हैं हॉन्टेड लोकेशंस पे कि मुझे भी कुछ फील हो, तो शायद इस बुक को पढ़ के अगर आपको इतना कुछ हो रहा है तो शायद जो लोग पढ़े उनको भी हो। जिस दिन फील हो गया ना उन लोगों को, उस दिन वो हाथ जोड़ के भागेंगे, भाई वापस ले लो, वापस ले लो, गलती हो गई। इट्स वेरी यप। सिक, नहीं होना चाहिए। या मतलब
डिपेंड्स ऑन पीपल डिपेंड, वो होता है ना मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ जो हमने बात की, उस हम्म, पे ही डिपेंड करता ही है, आई गेस। true, true. सो थैंक यू सो मच मुस्कान टू कमिंग टू आवर पॉडकास्ट, बहुत मज़ा है आपसे बात करके, एंड या थैंक यू सो मच। Thank you so much for inviting me.